हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वक्त की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है। सोनाली फोगाट के पति संजय फोगाट की 2016 में हिसार में स्थित एक फार्म हाउस में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। दोस्तों, सोनाली खुद हरियाणा के फतेहाबाद के रहने वाली थी। उनकी शादी हिसार फोगाट फैमिली में हुई थी और तो और सोनाली की बड़ी बहन रेमेन भी फोगाट परिवार में ही ब्याही गई थी। और आपको बता दें कि रेमेन रिश्ते में सोनाली की जेठानी भी लगती थी। रेमेन की पति की भी कई साल पहले ही मौत हो गई थी। हिसार में एक फार्म हाउस के अलावा सोनाली के पास एक कोठी, कई दुकानें और गुरुग्राम में एक फ्लैट भी। और सोनाली के ससुराल वालों की भी हिसार में काफी प्रॉपर्टी है। फोगाट परिवार की गिनती जमीन जायदाद वाले परिवारों में ज्यादा होती है। और आपको बता दें कि सोनाली फोगाट के पीए सुधीर सांगवान खुद को लॉ ग्रेजुएटेड बताते हैं। उसे सियासी लोगों के करीब रहने की आदत है। वह सोनीपत जिले के गोहाना में खेड़ा गाँव के रहने वाले हैं। उसकी पत्नी टीचर है, लेकिन माता पिता और पत्नी बच्चों से अलग रहते हैं। 2016 में सोनाली के पति की मौत के बाद 2018 में सोनाली के संपर्क में आए थे और 2019 तक सोनाली के सबसे करीबी बन गए थे सुधीर सांगवान। सोनाली बिना सांगवान की मर्जी के कोई काम नहीं करती थी। और आपको बता दें कि राजनीति से लेकर अभिनय की दुनिया तक सोनाली का सारा एजेंडा सुधीर सांगवान ही तय किया करता था। सोनाली के घर फार्म हाउस में काम करने वाले सभी पुराने लोगों पर सुधीर का कंट्रोल था। सुधीर की मर्जी के बिना सोनाली कोई फैसला नहीं लिया करती थी। और यही नहीं दोस्तों, सांगवान खुद को ठेकेदार बताया करता था, लेकिन पीए के तौर पर सोनाली के साथ काम करने से उसे कोई ऐतराज नहीं था। सोनाली से प्रभावशाली लोगों को फोन करवाने से लेकर राजनीति में गलियारों से जुड़े हुए कार्यों के लिए भी बड़े बड़े लोगों के यहाँ दस्तक देने के काम भी सुधीर सांगवान ही कराया करता था। यहाँ तक कि सोनाली के परिवार का सदस्य भी बन चुका था सुधीर सांगवान। और आपको बता दें कि सुधीर की इच्छा के बिना कोई सोनाली का परिवार का सदस्य उनसे नहीं मिल सकता था। और आपको यह भी बता दें कि सोनाली की दिनचर्या पर भी सुधीर का पूरी तरीके से नियंत्रण था। कुछ रोज पहले सोनाली के हिसार वाले घर पर जेवर चोरी हुए थे। सुधीर ने सोनाली के पुराने नौकर पर आरोप लगाया था। पुलिस ने नौकर को गिरफ्तार किया था और फिर नया नौकर सुधीर की मर्जी से रखा गया था। जानकारी के मुताबिक सोनाली के गोवा वाले घर में और होटल्स और क्लब्स में परफॉर्मेंस देने के लिए करीब 2 साल से जा रही थी। हरियाणा के 2 बड़े नेताओं के अलावा दिल्ली के एक नेता का सोनाली को आशीर्वाद था। यही वजह थी कि 2019 में विधानसभा चुनाव में आदमपुर से सोनाली फोगाट को टिकट मिला था। और चौंका देने वाली बात तो यह सामने आई है कि सुखविंदर की एंट्री भी सुधीर ने ही करवाई थी। सूत्र बताते हैं कि सुधीर ने सोनाली से कहा था कि सुखविंदर उनके परफॉर्मेंस दिलाने का काम संभालेगा। गोवा और मुंबई में उसका अच्छा नेटवर्क है। सुखविंदर चरखी दादरी के मंदोला गांव का रहने वाला है। अभी सुधीर और सुखविंदर दोनों ही गोवा पुलिस के रिमांड में हैं। आपको यह भी बता दें कि सोनाली के जानकार बताते हैं कि उसके आसपास यकीनन ज्यादातर तो शादी के टाइम से ही, लेकिन लाइफस्टाइल में बदलाव सुधीर सांगवान के पीए बनने के बाद ही आया था। सोनाली महंगी गाड़ियों की शौकीन हो गई थी। मर्सिडीज एंड लग्जरियस स्कोडा गाड़ियां सोनाली की सवारी बन गई थी। सोनाली की आमदनी पहले से ज्यादा हो गई थी। अब सोनाली सिर्फ और सिर्फ महंगी कारों में ही घुमा करती थी। पैसा कहाँ से आ रहा था यह सिर्फ सुधीर ही जानता था। तो आपको क्या लगता है कि सोनाली के पास इतनी लग्जरियस गाड़ी, इतना पैसा कहाँ से आ रहा था? क्या सुधीर सांगवान है सोनाली की मर्डर मिस्ट्री का गुनहगार? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।